Hello, my dear. A very good and sweet good morning to all of you. Let us start today's class. तो टुडे की क्लास में उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश. क्लास इज 7 and lesson is 11 and lesson name is a courageous act. एक्ट माने होता कार्य, बहादुरी, साहसिक कार्य की कहानी. आप भी अपने लाइफ में इसको पढ़ने के बाद बी करेजियस, बी ब्रेव, बी बोल्ड, यही बनिएगा. और अगर ऐसा आप बनते हैं ना, ये लेसन मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल रहेगा. अंडरस्टैंड? लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. नो वेस्टिंग ऑफ टाइम. क्लास 7, अ करेजियस एक्ट. बी करेजियस इन योर लाइफ, बी बोल्ड इन योर लाइफ. अपने जीवन में ना साहसी बनो, हिम्मत बनो, हिम्मती बनो. जो साहसी और हिम्मती होता है वही अपने जीवन में कुछ गेन करता है. इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड. रविवार का दिन था, स्कूल बंद था. गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड. गायत्री आज बड़ी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी. शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर. और वो अपने पिताजी के साथ समुद्र में आज फिशिंग करने जा रहे थे, मछली मारने. भाई क्या करने जा रहे थे? मछली मारने. गायत्री's फादर वॉज ए फिशरमैन. क्योंकि गायत्री के जो पिताजी थे ना वो मछुआरे थे, फिशरमैन. फिशिंग माने मछली मारना, और फिश रॉड होती है जिससे मछली मारी जाती है. लेकिन ये फिश रॉड वाली नहीं, ये लोग तो समुद्र में जाते थे, तो वहां तो जाल से, नेट से मारी जाती है, बोट के सहारे. एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी. हर दिन वो समुद्र में मछली मारने जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे. फिशिंग टू द सी, सी माने समुद्र. He had promised गायत्री that he would teach her fishing. और उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था गायत्री से कि गायत्री एक दिन मैं तुझे मछली फिशिंग करना जरूर सिखा दूंगा. मछली पकड़ना, मछली को मारना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा. She wanted to take up her father's profession when she would grow up. और उसने भी सोचा था कि जब मैं ग्रो अप हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी वही काम करूंगी जो मेरे पिताजी करते हैं. She wanted to take the profession of her father. अपने पिताजी का ही प्रोफेशन, व्यवसाय करना चाहती थी. ठीक है, उसे अपने पिताजी का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो मछली फिशिंग को सीखना चाहती थी. अंडरस्टैंड? ये पहला पैराग्राफ था. As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on radio. जब वो अपने जूते के फीते बांध रही थी ना, तभी उसने रेडियो पर एक न्यूज सुनी. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. और उसने न्यूज में क्या सुना कि एक चक्रवाती तूफान, बहुत सबसे खतरनाक तूफान जो होते हैं उनको चक्रवाती, साइक्लोनिक कहा जाता है. एक साइक्लोनिक तूफान गांव में अगले 24 घंटे में आने की आशा थी, कि अगले 24 घंटे में एक साइक्लोनिक तूफान हिट करेगा. हिट का मतलब आ जाएगा और गांव में वो हिट करेगा, इसको प्रभावित करेगा अगले 24 घंटे के अंदर. She knew that the cyclonic would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. उसको पता था कि साइक्लोनिक तूफान आने का मतलब है कि बड़ी तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स, भयंकर बारिश होगी, हैवी रेन्स होगी, एंड हाई टाइड्स, ओ ऊंचे ऊंचे लहरें उठेंगी, जार आएंगे, बड़े बड़े जार उठेंगे. हाई टाइड्स समुद्र में. भाई आप जानते हैं साइक्लोनिक कितना खतरनाक होता है. इट इज वेरी वेरी डेंजरस. वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टॉर्म्स. दुनिया के सबसे खतरनाक में से ये होता है कौन? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स. It would topple the trees, damage the houses and cause flood. ये सारे पेड़ों को टॉपल माने एकदम तहस नहस कर डालेगा, नष्ट कर डालेगा. एंड डैमेज द हाउसेज एंड काज फ्लड, घरों को नष्ट कर देगा और बहुत भयंकर बाढ़ लाएगा, फ्लड लाएगा. अंडरस्टैंड? शी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर. वो घर के बाहर दौड़ के गई अपने पिताजी को वार्न करने के लिए
वार्न, चेतावनी देने के लिए, बताने के लिए कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, और तभी दोनों ने बहुत तेज की गर्जना सुनी। गर्जना माने थंडर माने होता है वो लाइटनिंग, बादलों की गड़गड़ाहट को सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, और तभी उन्होंने देखा तो कि समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई। वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, ऊपर ही ऊपर 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 उठना शुरू हो गई। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम का समय था, लेट हो गया था, देर शाम का समय था। द साइक्लोनिक हैड हिट द एरिया, साइक्लोन उस एरिया में आ चुका था, हिट कर चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, लगातार बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इट वॉज कंटिन्यूली रेनिंग। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, और बाढ़ का पानी ना उनके घरों में आ गया था। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles, and matchbox, and other articles on beds, tables, and chairs. She had placed all. उसने सारे छोटे छोटे घरेलू सामानों को, जैसे कि फूड और वस्तुएं, बर्तन, कैंडल्स, मैच बॉक्स, ये सारे आर्टिकल्स को उसने उठा उठा के ना कहाँ रख दिया था? ऊंचे स्थान पर, जैसे कि बेड पे, टेबल पे, चेयर पे, इन सारे रख दिया था, क्योंकि नीचे तो फ्लड का वाटर भर गया था, बाढ़ का पानी भरता हुआ घर में चला आ रहा था। इसने सारे आवश्यक चीजों को उठा के घर के, ऑल द एसेंशियल थिंग्स शी प्लेस्ड ऑन द हाई प्लेसेस लाइक बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स पर रख दिया। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, और सुबह तक ना, शाम से ही पानी भरना शुरू, सुबह तक तो बहुत पानी घर में घुस गया था। After an uncomfortable night, Gayatri went to her terrace and looked around. After an uncomfortable night, एक दुखदाई रात बिताने के बाद, वो रात अच्छी नहीं थी, अनकंफर्टेबल थी। गायत्री अपने छत पर गई और चारों तरफ उसने देखा नजारा। Looked around, the entire sea area was submerged in water. पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया था। The whole submerged. Only few houses could be seen. कुछ घर दिखाई दे रहे थे, वो भी ऊपर घर का टॉप। The little huts near her house could not be seen due to flood. और उसके घर के बगल में जो झोपड़ियां थी वो तो दिखाई नहीं पड़ रही थी कि वो है कि नहीं है। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. और बेघर हुए लोग, घरों के ठूठ जो बच गया था, पेड़ के जो ठूठ बचे थे उस पर बैठे हुए थे, या कहीं और दूसरे इलाके में बैठे हुए थे जो कि डूबा नहीं था, which was not submerged, जो पानी में नहीं डूबा था। ऐसे स्थानों पर वो लोग बैठे हुए थे जिनके घर ही नहीं थे, होमलेस हो गए थे, क्योंकि उनके होम्स क्या हो गए थे? सबमर्ज्ड हो गए थे, डूब गए थे। झोपड़ियों की तो बात ही मत करो, घर डूब गए थे। गायत्री थॉट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। अब देखो, इसके अंदर करेज आ रहा है, अब यही लड़की करेजियस बनेगी। तो कौन है इसमें करेजियस गर्ल? गायत्री इज ए करेजियस गर्ल। आप भी एक करेजियस स्टूडेंट बनिए। लाइफ में मैंने बताया ना कि वही सब कुछ गेन करता है, अचीव करता है जो अपनी लाइफ में करेजियस होता है। तो बी करेजियस, बी बोल्ड एंड बी ए हीरो इन योर लाइफ। अंडरस्टैंड? अब यहां पर एक हीरोइन बन के वो आएगी, एक करेजियस गर्ल बनेगी और करेजियस एक्ट को करेगी, जिसको आपका लेसन का नाम है करेजियस एक्ट। उसने सोचा कि मुझे कुछ करना है। गायत्री थॉट सी कुछ करना चाहिए। सी स्वम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बोट पड़ी हुई है, उसके घर के सामने एक बोट पड़ी हुई है। दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। अच्छा, she rode powerfully towards the marooned people. She rode, yes my dear। तो उसने, गायत्री थॉट, उसने सोचा कि मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए। शी स्वम टुवर्ड्स द बोट। उसके घर के सामने एक बोट पड़ी थी, वो तैर करके बोट के पास गई। शी रोड,
पावरफुल्ली टुवर्ड्स द मैरूंड, और उसने उसको खेते हुए, उसको चप्पू चलाते हुए उस नाव को लेकर के बड़ी कठिनाई से, बड़ी सख्ती से कहाँ ले गए? द मैरूंड पीपुल, फंसे हुए लोग, दुखी लोग जो वहां पर रखे हुए थे, वहां पर पड़े हुए थे, उनकी तरफ ले गए उसको चलाते हुए, जो वहां पर फंस गए थे। सी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। जो लोग वहां पर मैरूंड हो गए थे, जो अकेले थकेले पड़ गए थे, अलग पड़ गए थे, उनको सबको बोट में बैठा करके सबको ले गई टाउन हॉल तक। वाह, यही तो क्रेजियस एक्ट है यार। कितना अच्छा कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं ना कि उस नाव से जो लोग मैरूंड हो, जो फंसे हुए हैं, जो एकदम दुखी है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको अपने बोट में बैठा के टाउन हॉल में, जहां पर सबके लोगों के रुकने और उसकी व्यवस्था की गई है बाय द गवर्नमेंट, अभी आप पढ़ेंगे आगे, वहां तक ले गए उनको। दे वेर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिला अधिकारी या जिला के कर्मचारी जो भी थे, जिला के जो हमारे थे अथॉरिटीज, उनके द्वारा उनको रिसीव किया गया कि आइए, आप लोगों का वेलकम है भाई, आपके गांव में तो साइक्लोन आ गया है। Then she returned home and requested her father to give her some clothes, food, matchbox and candles. और उसने तब अपने घर पर लौट के आई, अपनी मदर से उसने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ कपड़े, क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स दीजिए, मोमबत्तियां दीजिए, मैच बॉक्स दीजिए, माचिस, और फूड, क्लोथ्स ये हमको दीजिए जो एक्स्ट्रा है अपने घर में। शी पैक्ड देम इन ए वाटर प्रूफ बैग एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल। उसने उसको वाटर प्रूफ बैग में पैक किया और फिर उसी नाव से वो लेकर के कहाँ गई? उसको वापस ले जाकर के टाउन हॉल में उसको दिया। रिटर्न हो गई टाउन हॉल में। She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people. She handed over the materials. उसने अपना सारा मटेरियल्स जो था, वो अस्थायी शरण बनाया, टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था लोगों के लिए, उसने सुपरवाइजर को दे दिया और सुपरवाइजर ने उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको क्या कर दिया भाई? उसको सुपरवाइजर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंडरस्टैंड? दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। उन सबको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। अंडरस्टैंड? गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम। और गायत्री तो बहुत खुश थी कि कम से कम आज वो कुछ तो अपने लोगों के लिए कर सकी, हेल्प कर सकी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। वास्तव में आज उसने संकट की घड़ी में लोगों की मदद किया था। यहीं पर आपका लेसन एंड होता है। लास्ट में इसके बेटा 2 लाइनें दी गई हैं, मैं बता दे रहा हूं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपुल रेंडर हेल्प टू अदर्स। कहते हैं कि संकट की घड़ी में लोग सहायता मांगते हैं, लेकिन जो बहादुर और साहसी लोग होते हैं सहायता देते हैं। यहां बहादुर और करेजियस कौन है? गायत्री है, जिसने हेल्प की। और वैसे भी इंग्लिश में कहा गया है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वास्तव में संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा फ्रेंड होता है। और भी क्या कहा गया है कि सपने सिर्फ उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता मेरे यारों, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। और ये प्रूव कर दिया करेजियस इस गर्ल गायत्री ने। तो खूब इसको एंजॉय करिए, खूब रीड करिए, लेकिन आप इसका मैसेज मत भूलिएगा। मैसेज ऑफ द लेसन इज दैट यू हैव टू बी ए ब्रेव, करेजियस एंड बोल्ड फाइटर इन योर लाइफ। फाइटर, बी ए फाइटर। फाइटर बनोगे तो आप लाइफ में सब कुछ गेन करोगे। इसी के साथ आपको ये अच्छा सा लेसन जो आज मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा दिया, और बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको एक करेजियस, बोल्ड और ब्रेव बनने की बात करता है। आप अपने लाइफ में बनिए और ये लेसन तब अपने ट्रू रूप में सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।